बिग बॉस 17 दिवाली सेलिब्रेट की गई आज बिग बॉस के घर में। कटरीना कैफ आई थी। आज सलमान खान बहुत खुश नज़र आ रहे थे और अच्छा लगा। सलमान जब खुश रहते हैं तो उनको देख के अच्छा लगता है, क्योंकि ये वाला रूप हम काफ़ी टाइम बाद भी वैसे देख रहे थे सलमान का, कि सलमान हंसी मजाक कर रहे हैं। ईशा को छेड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ईशा आएगा आएगा ऐसा करते हुए नज़र आ रहे थे। नहीं तो सलमान बिल्कुल किसी से ऐसे हंसी मजाक वाले जोन में रहना बंद कर दिया था उन्होंने। तो इस तरीके से चलो, ईशा के साथ ही अगर उनको अच्छा लग रहा है, अच्छी वाइब आ रही है ईशा से, अगर उनको या फिर ईशा को वो छेड़ रहे हैं, तो वो भी काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। लेकिन क्या अप्रिशिएट करने वाली चीज़ नहीं है, ये खानजादे पे क्यों भड़क गए सलमान खान। मनारा की हमने सब सोची कि आज मनारा की क्लास लगेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। एपिसोड में तो मनारा को बड़े प्यार से समझाया गया कि मनारा, आपने जो पॉइंट्स उठाए वो सारे पॉइंट्स सही थे, बस गलत क्या था तो आपको वैलिडेशन चाहिए होता है। आप खुद स्टैंड नहीं कर पाती हैं, आपको कोई चाहिए होता है जो ये कहे कि आप सही हो, आप गलत हो। और साथ ही साथ मनारा को ये बताया गया कि आप जिसके साथ रह रही हो, यानी कि बाबू भैया, उनके साथ मत रहो। अब तो बाबू भैया पे क्लियर वाला ठप्पा लग चुका है कि बाबू भैया चुगलीखोर हैं। बाबू भैया अब चुगलीखोर हैं या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, जिस भी बातों को दिखाया जाता है बाबू भैया के यानी कि राइडर के, उसमें वो बात करते हुए तो नज़र आते हैं। कभी कभी राइडर के लिए बुरा भी लगता है कि क्या भाई, मतलब उसको आप सब ने उसको चुगलीखोर बना के रख दिया। लेकिन शायद वो यही कर रहा है शो में, इसीलिए ऐसा ही दिखाया जा रहा है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन मनारा की क्लास नहीं लगाई गई है। मतलब हमें था कि कम से कम कोई तो क्लास लगेगी ना, थोड़ा सा एक बार अच्छे से टाइटली अगर सलमान खान समझाते मनारा को तो क्या पता समझ में आती। लेकिन मनारा पहले ही सब कुछ समझ गई और इनोसेंट बन गई, और उन्होंने कहा कि मैं, आज तो उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि मैं इनोसेंट नहीं हूँ, मैं डम्बो नहीं हूँ, मैं पूरी इंटेलिजेंट हूँ और समझदार हूँ। तो अब अगर मनारा कुछ ऐसा करती हैं घर के अंदर, तो उनको ये नहीं कहा जाएगा कि वो डम्बो हैं, उनको ये नहीं कहा जाएगा कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। भाई, उनके पास पूरा दिमाग है और वो अपना दिमाग यूज़ करके कोई वर्ड यूज़ कर रही हैं, या फिर कुछ अगर गलत बोल रही हैं तो भी वो अपना दिमाग यूज़ करके ही बोल रही हैं। वो जानबूझ के बोल रही हैं या फिर फुटेज चाहिए इसलिए बोल रही हैं। तो ये हम समझ सकते हैं। अच्छा, वहीं ऐश्वर्या और विकी, इन दोनों लोगों की क्लास लगाई गई। विकी की तो नहीं लगाई गई। मतलब चलो, सलमान खान ने थोड़ी रिस्पेक्ट रखी विकी की, लेकिन कंपेयर जो किया ऐश्वर्या से, वो विकी के लिए बड़ा ही वो अजीब सा था कि मतलब ऐश्वर्या से कंपेयर किया जा रहा है मुझे। और ऐश्वर्या को देखो समझाना ज़रूरी था, क्योंकि ऐश्वर्या जो करती है ना, वो बड़ा इरिटेटिंग लगता है। एक्चुअली बहुत इरिटेटिंग लगता है। क्या करती है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है ये। ठीक है, अगर तुम्हारे पास बात नहीं है तो तुम बात ख़त्म भी कर सकती हो, लेकिन ये जब आप करते हो ना तो सामने वाला और रिएक्टिव मोड में आ जाता है कि ये क्या था भाई। लेकिन वो तो भाई नील को हैट्स ऑफ करना होगा कि नील के पास इतना पेशेंस है, जो कि सलमान खान ने भी कहा कि भाई नील के पास है इतना पेशेंस कि नील उसको टैकल करता है। और आज तो नील ऐसे वाले जोन में था कि नहीं सर, मैं झेल नहीं रहा हूँ इसको, सर ये तो मेरा प्यार है, मोहब्बत है, जो भी है, मैं झेल नहीं रहा। लेकिन एक्चुअली यही लगता है कि नील बहुत बर्दाश्त करता है ऐश्वर्या को। अच्छा, बिग बॉस में सलमान खान ने तो ऐसे तिल्ली थोड़ी सी लगाई, और जब ये फड़फड़ाना शुरू हुए तो वो बड़ा सही था। उधर ऐश्वर्या नील से बात करने को राजी नहीं है, इधर विकी अंकिता से बात करने को राजी नहीं है। मतलब दोनों का ऐसा है कि छोड़ दो भाई, हम ही बुरे हैं, हम ही गलत दिख रहे हैं, हमने ही ऐसा किया है। तो हाँ विकी, आपको हम ये नहीं कहेंगे कि आप पूरे गलत हो, लेकिन आप जिस तरीके से बाकियों को समझाते हो, आप सना के पास जाके सना से बात करते हो, ईशा से बात करते हो, अभिषेक से बात करते हो, खानजादी से बात करते हो, आप सभी के पास बैठ बैठ के बात करते हो, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हो। लेकिन वहीं अंकिता कुछ पूछ रही होती है तो आप ऐसा इरिटेट होते हुए से नजर आते हो कि मत पूछ मेरे से, या फिर जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वही सुन। ऐसा नहीं होता। जब दो लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो दोनों की ओपिनियन
ओपिनियन मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हस्बैंड हो तो आपका ओपिनियन ज़्यादा मैटर करेगा, अंकिता वाइफ है तो उसका ओपिनियन कम मैटर करेगा। आप ठीक है, आप हस्बैंड हो, आप समझाते हो अंकिता को, ये हम भी समझते हैं, लेकिन जब आप नहीं समझाते हो तब अंकिता हमें लगता है कि कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करती है और वो अलग होता है, आपसे अलग होता है, तो अंकिता को वो करने दो। बाकी आप ऐसा नहीं है कि अंकिता को हर जगह रोकते हो टोकते हो, हमने नहीं देखा, आप अंकिता को प्यार भी बहुत करते हो, ये भी हमें पता है, लेकिन जब आप थोड़े से टाइट अग्रेसिव वाले मोड में आते हो ना, और मेरे से ऐसे बात मत कर, मेरे से ऐसे बात मत कर, ये कोई तरीका नहीं है, वो बुरा लगता है क्योंकि आप सभी के सामने ऐसा बोल देते हो। फिर अंकिता उतनी डिसरेस्पेक्ट से आपसे कभी बात नहीं करती है। तो आपको भी थोड़ा समझना होगा कि आप, अंकिता आपकी वाइफ है, अगर आप यहाँ बिग बॉस के घर पे आए हो तो आप थ्रू अंकिता ही आए हो। अगर अंकिता आपकी वाइफ नहीं होती तो आप नहीं होते यहाँ पे, क्योंकि आप कोई और हो, आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस करते हो, वो आपकी अलग पहचान है। लेकिन टीवी पे अंकिता का बड़ा नाम है और आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हम सभी को भी पता है, खूबसूरत भी आप साथ में लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, अंडरस्टैंड करते हो एक दूसरे को। लेकिन विकी जब आप वॉइस रेज करते हो ना तो वो थोड़ा सा बुरा दिखता है, और सलमान खान का यही कहना था कि भाई थोड़ा सा लिमिट में विकी, है ना, थोड़ा लिमिट में रहो। आपको अगर ये लग रहा है कि आप यहाँ पे आके बिल्कुल छा चुके हो तो ऐसा नहीं है, अभी भी आप वहीं हो जहाँ पहले थे, तो आप इस बात का ध्यान रखो। ऐश्वर्या को जिस तरीके से समझाया वो मतलब ठीक था, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक होने वाला है, नहीं होने वाला है, क्योंकि नील है वैसा, कोई टॉक्सिक नहीं होने वाला है। नील है, वो बर्दाश्त कर लेगा, वो हर टाइम बर्दाश्त कर लेगा क्योंकि वो बंदा है वैसा। लेकिन ऐश्वर्या एक बात जो आज बोली वो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, और वो ये बात ये थी कि ऐश्वर्या ने कहा नील से कि नील, मुझे पता था तू यही करेगा, तू यहाँ पे आके कुछ और बन रहा है, और घर पे ऐसा तो है नहीं कि तू अपनी वॉइस रेज नहीं करता है, तू अपनी बात नहीं रखता है, तू लड़ता नहीं है मेरे से, तू घर पे सारी चीज़ें करता है, लेकिन यहाँ पे तू इतना अच्छा 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 अपना दिखा रहा है कि लोगों को सिर्फ मैं ही गलत नज़र आ रही हूँ। तो अब ये बड़ा सस्पेंस वाला सवाल है कि भाई क्या नील ऐसा करता है कि वो घर पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, मतलब ये हस्बैंड वाइफ के बीच की चीज़ें हैं तो हम क्या ही समझ पाएंगे, लेकिन हाँ ऐसा ऐश्वर्या ने बोला। उसके बाद से ईशा और समर से आज हंसी मजाक किया गया, वो काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया देख करके। कटरीना कैफ आई थी, भारती सिंह आई थी, हर्ष आए थे, उन लोगों ने अपने मूवी का प्रमोशन किया, टाइगर 3 का, टाइगर जिंदा है, इस तरीके की बातें करी। तो आप लोग में से अगर कोई जाएगा देखने तो बता देना मेरे को रिव्यू आके कि कैसी मूवी है। अगर अच्छी मूवी होगी तो मैं भी जाके देख लूँगी, नहीं होगी तो फिर नहीं जाके देखूँगी। तो इस तरीके से है। अच्छा, उसके बाद से एक बात मेरे को थोड़ी सी खटकी है, पूछूं? वो बात ये है कि बिग बॉस ने सिर्फ 4 लोगों के पेरेंट्स से उनकी बातचीत कराई। ऐसा क्यों? बाकी घर वाले अपने पेरेंट्स को मिस नहीं कर रहे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनारा चोपड़ा कई दिनों से कह रही थी कि मुझे मेरी मम्मी से बात करनी है, मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी की याद आ रही है, तो सिर्फ मनारा को बात कराने के लिए ये बाकी के 3 लोगों को बात कराई गई है। 3 लोग नहीं, 2-3, हाँ 3 लोग को बात कराई गई है टोटल, मनारा, ईशा और समर्थ। बाकी किसी को तो बात ही कराई गई। बाकियों को भी तो ज़रूरत है ना अपने पेरेंट्स की, बाकियों को भी तो याद आ रही होगी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये वाली थॉट मतलब मेरे दिमाग में आया, तो क्या आप लोग के भी दिमाग में आया क्या ये वाला थॉट कि सिर्फ मनारा को बात कराने के लिए बाकी 2 लोगों की भी बात कराई गई है। और सबसे फ़नी मुझे ये लगा कि समर्थ के पेरेंट्स कह रहे हैं कि समर्थ ट्रॉफी जीत के है ना समर्थ ऐसा गेम खेल रहा है क्या कि वो ट्रॉफी जीत के आएगा? मतलब ठीक है भाई, वो पेरेंट्स हैं, मैं उनकी भी वो करती हूँ। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे से उम्मीद होती है। अब ये अलग बात है कि समर्थ वैसा खेल नहीं रहा है, लेकिन हाँ हर पेरेंट्स को अपने बच्चे से उम्मीद होती है। तो ऐसी सारी चीज़ें। बाबू भैया को भाई कटरीना कैफ ने कहा, सलमान तुमने तो बोला था ये इंटरनेशनल सुपरस्टार है, ये इंटरनेशनल डांसर है, ये इंटरनेशनल, ये तो करा ही नहीं मतलब कटरीना उस बात को सच समझ रही थी कि सलमान ने कहा कि ये इंटरनेशनल डांसर है और ये कंपटीशन में रनर अप रह चुका है।
तो ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। हमने जिस तरीके की क्लास की उम्मीद करी थी वैसा कुछ हुआ नहीं, और कल भी ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि कल भी वही मस्ती मजाक चलने वाला है। गेस्ट आने वाले हैं घर के अंदर, और बस यही चलने वाला है। खानजादी की यहाँ ज़रूर क्लास लग गई है। बाकी मनारा चोपड़ा को कुछ नहीं कहा गया है। तो ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू, बहुत स्वीट एंड शॉर्ट। और बाकी आपको अगर लगता है कुछ तो आप कमेंट में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।